बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के एक और नए लेक्चर के साथ आज हम बात करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। तो स्विच स्टेटमेंट गाइस, हमने पहले इफ़ एल्स स्टेटमेंट पढ़ा था। इफ़ एल्स में कंडीशन लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो स्विच भी बिल्कुल सेम है इफ़ की तरह है। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट ए के नाम से, और मैं सी आउट करता हूँ प्लीज इंटर अ नंबर। मैंने ये सी आउट किया। अब मैं सी इन करता हूँ ए। मैंने यूजर से वैल्यू लिया ए। अब मैं लगाता हूँ गाइस स्विच स्टेटमेंट। सबसे पहले मैंने स्विच लिखा, और हम ये पैरेंथेसिस लगाएंगे, ये ब्रैकेट लगाएंगे, और इसके अंदर हमने जो वेरिएबल पास करना है वो लिखेंगे। कौन से वेरिएबल को हमने कंडीशन लगाना है? ये ए को, क्योंकि हमने ये इनपुट यूजर से इनपुट लिया है। तो इधर मैं लिखता हूँ ए। मैंने ए लिखा। इसके बाद मैं लगाऊंगा इधर कर्ली ब्रैकेट। अब इसके अंदर हम सारा स्विच स्टेटमेंट हम इसके अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं इधर लिखता हूँ केस 1, ये सेमीकोलन लगाया। गाइस, हमने पहले इफ लिखा था, फिर एल्स इफ लिखा था। इसी तरह हम यहाँ पे भी केस लगाएंगे। जितने भी हम इधर स्टेटमेंट लिखेंगे सब पे हम केस लगाएंगे। केस लिखा, फिर अगर ये केस अगर 1 हो, 1 लिखा, अगर ए की वैल्यू 1 हो तो फिर ये मैंने कोलन लगाया। फिर मैंने इधर लिखा सी आउट द वैल्यू इज 1। मैंने ये लिखा। भाई सबसे पहले ये यूजर से एक वैल्यू लेगा, और उस वैल्यू को ए में जाके स्टोर करेगा, और फिर हमारा ये स्विच स्टेटमेंट काम करेगा। तो स्विच स्टेटमेंट में सबसे पहले केस 1 केस देखेगा 1। अगर ए की वैल्यू 1 हो तो क्या हो, ये प्रिंट हो द वैल्यू इज 1, द वैल्यू इज 1। अब इधर ब्रेक लगाएंगे, फिर ये टर्मिनेटर लगाएंगे। मैं फिर इसी को कॉपी कर लेता हूँ गाइस। मैंने इधर पेस्ट किया। तो गाइस केस 1 हो गया। मैं लिख लेता हूँ इधर केस 2। केस 2 हो तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो, 2। और केस 3 हो तो यहाँ पे भी 3। तो गाइस इसने यूजर से एक वैल्यू लिया, और उस वैल्यू को जाके ए में जाके स्टोर किया। सबसे पहले केस 1 है, हमने इधर 1 लिखा हुआ है। अगर ए की वैल्यू जो है 1 हो तो क्या हो, द वैल्यू इंटर इज 1, ये प्रिंट हो। और अगर केस क्या हो, 2 हो, मतलब ए की वैल्यू 2 हो तो ये प्रिंट हो। और केस 3 मतलब ए की वैल्यू 3 हो तो ये प्रिंट हो। मिसाल के तौर पर अगर यूज़र ने 4 इंटर किया तो क्या प्रिंट होगा। तो गाइस आपको याद होगा इफ एल्स स्टेटमेंट में हमने लास्ट में एल्स लिखा था। इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट चेक करेगा, अगर वो दोनों फाल्स हुआ तब जाके एल्स प्रिंट होता था। तो इधर भी हम यही करेंगे। इधर एल्स की जगह पे डिफ़ॉल्ट लिखेंगे, और ये कोलन लगाएंगे। फिर इसके बाद सी आउट करेंगे, सी आउट इनवैलिड नंबर। मैंने ये किया। तो मैं इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ गाइस। मैंने 1 इंटर किया, तो देखो गाइस द वैल्यू इंटर इज 1। तो गाइस मैंने 1 इंटर किया था, तो ए की वैल्यू 1 हो गया। तो ये इससे मैच किया, तब जाके हमारा ये वाला आउटपुट आ गया था स्क्रीन पे। तो मैं फिर से कंपाइल एंड रन करता हूँ। अब मैं 2 इंटर कर लेता हूँ। तो गाइस द वैल्यू इंटर इज 2। तो गाइस मैंने 2 इंटर किया था। तो सबसे पहले इधर ये चेक करेगा। इधर तो केस 1 लिखा हुआ है, तो ये फॉल्स हो गया। फिर ये आगे जाएगा। आप आगे जाके केस 2 चेक करेगा, और ये 2 जाके ए से मैच हो गया, ए इज इक्वल टू 2। तब जाके हमारा ये आउटपुट शो होगा। तो गाइस मैं इधर 4 इंटर कर लेता हूँ। तो देखो गाइस इनवैलिड नंबर, क्यों, हमने इधर केस 4 को तो हमने लिखा हुआ नहीं था इधर। तो सबसे पहले केस 1 चेक करेगा, ए की वैल्यू 1 तो नहीं है, चेक करेगा। फिर अगर ए की वैल्यू 1 हो तो ये चलता। अब ये चेक करेगा, तो ए की वैल्यू 2 भी नहीं था।
ये चेक करेगा तो ए की वैल्यू 3 भी नहीं था। तो जब ये तीनों फॉल्स हो जाएगा तब जाके हमारा ये डिफ़ॉल्ट चलेगा। अच्छा, तो गाइस ये ब्रेक इधर क्यों इस्तेमाल हुआ है? अगर मैं इधर ब्रेक ना लगाऊँ तो क्या होगा गाइस? तो मैं इधर ब्रेक को मिटा लेता हूँ गाइस। अगर हम इधर ब्रेक ना लगाएं तो क्या होगा? तो देखो गाइस, तो मैं इधर कर लेता हूँ 1। तो हमारा 1 क्या आना चाहिए था? द वैल्यू इज़ 1 ये शो होना चाहिए था। तो इधर देखो गाइस, द वैल्यू इज़ 1, द वैल्यू इज़ 2, द वैल्यू इज़ 3 और इन यूनिट नंबर ये सारा प्रिंट हो रहा है। तो गाइस ब्रेक ये काम करता है कि ये सबसे पहले ये केस चेक करेगा। अगर ये ट्रू हुआ तो ये चलेगा। उसके बाद अगर ब्रेक हो तो यहीं पे रुक जाएगा। तो इधर अगर ब्रेक ना लगाएं तो क्या होगा? केस 2 को चेक करेगा और ये आउटपुट देगा। उसके बाद केस 3 पे आएगा और ये भी आउटपुट देगा और डिफ़ॉल्ट पे आएगा और ये भी आउटपुट देगा। तो गाइस इसीलिए ब्रेक लगाना ज़रूरी है गाइस। अगर हम ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा? केस 1 अगर ट्रू हो गया तो यहीं पे रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये था गाइस हमारा सिंपल सा प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह स्विच की मदद से एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाएंगे। तो गाइस थैंक यू सो मच।